बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो पेरा में आई है जॉब्स के हवाले से है। पेरा के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आई थी कुछ अर्सा पहले, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। उस हवाले से मेरी वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं जिसमें इनके काम के हवाले से, इनकी सैलरी के हवाले से सारी चीज़ों की तफसील बताई गई है। तो जो आज की वीडियो है वो पेरा जॉब्स के हवाले से है कि उसके अंदर जो सब डिवीज़न इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है STEO, उसकी जॉब के हवाले से। तो इसके अंदर ये है कि PPSC का ये ऐड आया हुआ है। इसके अंदर 101 की नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, ओपन मेरिट पे है इनकी 78, स्पेशल पर्सन का कोटा है 3, मिनॉरिटी कोटा 5 और वोमेन कोटा 15। ठीक है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उसके लिए आपको बैचलर या ऑनर्स चाहिए, यानी कि आपका 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, चाहे आपने ऑनर्स किया हुआ है या BA के बाद MA किया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा इनकी सैलरी के हवाले से, काम के हवाले से या दूसरी चीज़ें जितने भी हैं वो मैं आपको आगे चल के इसी वीडियो के अंदर सारी बातों की तफसील बताऊँगा, इनके फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से भी। एज लिमिट जो इसके अंदर है वो मेल के लिए है 22 से 35 और फीमेल के लिए भी सेम है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर एज रिलैक्सेशन है, तो इसके अंदर ये चीज़ है कि इसके अंदर कोई एज रिलैक्सेशन शामिल नहीं है। चाहे आप जिस रूल, मतलब आप जिस तरह के भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उस पर कोई रूल भी अप्लाई नहीं होता कि आपकी जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक और उन्होंने फेवर आपको दी है। वो फेवर क्या है? वो फेवर उन्होंने ये दिया है कि इसकी जो एज है वो 1 जनवरी 2025 को, अगर आपकी जो एज थी वो 35 साल नहीं हुई, और फ़र्ज़ करें कि आपकी जो एज थी वो 2 जनवरी को होनी थी 35 साल। ठीक है। तो 1 जनवरी को जो आपकी एज होगी वही काउंट होगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप 35 साल से आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो ये जो 8 माह गुजरे हैं ये काउंट नहीं होंगे। ठीक है। जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनके 8 माह की जो है समझिए इसके अंदर रिलैक्सेशन मिल गई है उनको, यानी कि आपकी 1 जनवरी को 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए। अब चाहे आप 35 से ज़्यादा भी हो गई है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं पूरे पंजाब से, और इसकी पोस्टिंग भी कहीं पे हो सकती है। ठीक है। सिलेबस के हवाले से उन्होंने नहीं बताया हुआ, सिलेबस को उन्होंने कहा है कि बाद में इसकी जो है साइट पे अवेलेबल होगा। ठीक है। तो सिलेबस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सिलेबस के 2 प्रपोजल हैं अभी। पहला जो प्रपोजल है इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो है एक पेपर होगा GK का, एक होगा लॉ का। लॉ के अंदर होंगे पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो उनके एक्ट है ये होंगे, और 2-3 और लॉ उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और तीसरा जो होगा वो इंग्लिश ऐसे का होगा। ठीक है। दूसरा जो प्रपोजल है वो ये है कि लॉ और जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, मतलब वो एक ही पेपर के अंदर उसको कंबाइन कर देंगे। ठीक है। इसमें होगा ये कि जो लॉ का पोर्शन है और जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो एक ही पेपर के अंदर होगा। ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा पेपर होगा वो इंग्लिश ऐसे का होगा, यानी कि ये 2 प्रपोजल हैं, 3 पेपर वाला, या अगर 3 पेपर ना भी हो तो 2 पेपर इसके लाजमी होंगे। इसके जो एक 1 पेपर होगा यानी कि जनरल नॉलेज वाला वो नहीं होगा। यानी अगर आप लोग समझ रहे हैं कि PPSC में जिस तरह से जनरल होता है कि एक पेपर ही होता है, तो इसमें एक पेपर नहीं होगा, इसमें 2 या 3 के पेपर जो हैं, 3 का जो है कम्बिनेशन लाजमी होगा। ठीक है। और इसके अलावा इसका पेपर ज़रा टफ होगा क्योंकि PPSC के पेपर जो हैं वैसे भी रूटीन में भी टफ आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टफ होगा। और इसके अंदर जो बाकी चीज़ें पढ़ने वाली हैं वो ज़्यादातर जो पैरा फोर्सेस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो पहला पेपर था उसके अंदर जो ऐप्स से मुतल्लिक सवाल थे वो ज़्यादा आए थे। इवन कि उसके अंदर जैज़ कैश, ईजी पैसा, इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे गए थे। ठीक है। तो मतलब ऐप्स जितनी भी हैं जो भी चल रही हैं करंटली, चाहे जैसे है कि चाहे आप किसी ट्रेन की टिकट बुक करवाते हैं या पाकिस्तान पोस्टल आर्डर की UMS टाइप इस तरह की हैं, तो हर ऐप के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में सवालात लाजमी आते हैं। ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स पे आप खास तवज्जो दें। पास्ट 2 ईयर्स के अंदर जैसे भी जितनी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें से सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं, हिस्ट्री के हवाले से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, पंजाब की हिस्ट्री उसके अंदर शामिल हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने मतलब इस पर इसकी तैयारी ज़्यादा करनी है। बाकी इसमें रूटीन में चीज़ें होंगी, यानी कि जनरल नॉलेज, और इसके अलावा इंग्लिश का पोर्शन होगा, मैथ का पोर्शन होगा। मैथ के भी सवालात जो आते हैं, पहले बेसिक मैथ आती थी लेकिन अब थोड़े से ज़्यादा जो है टफ क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो ये सब जो है आपने इनकी तैयारी करनी है। ठीक है। तो इसकी पेपर जैसे ही होंगे फिर फर्दर आपको बता देंगे कि एक पेपर मतलब पास करने के बाद उसका क्राइटेरिया बना देंगे कि जनरल नॉलेज वाले में आपको 40% मार्क्स लेने हैं, या एग्रीगेट में दोनों में मिला के 50% लेने हैं। तो वो आपको जो है साथ ही बता दिया जाएगा जब इसका सिलेबस अनाउंस होगा। तो ठीक है। इसके अलावा इनका जो है फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से है तो उनका फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होगा। इसमें किसी भी किस्म की ना कोई फ़िज़िकल मेजरमेंट है, मतलब आपकी हाइट इतनी हो, चेस्ट इतनी हो। पहले जो मतलब जॉब्स आई थी या पहले इनका जो क्राइटेरिया था उसके अंदर ये शामिल थी चीज़ें
हैं कि जो STEO की पोस्ट है उसके लिए भी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी चेस्ट है, इतनी रनिंग है, लेकिन बाद में ये चेंज हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल इस पर कोई नहीं है। अगर होती हैं 1-2 दिन में PPSC की वेबसाइट पे इसका कोरिजेंडम आ जाएगा कि ये चीज़ें होनी है, लेकिन इसमें ज़्यादा चांस यही है कि नहीं होंगे, क्योंकि अगर होनी होती तो ये ऐड के साथ ही आ जाती। अब इस दौरान भी बहुत से लोग अप्लाई करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि वो दोबारा से ऐसी चीज़ें दें, लिहाजा उन्होंने जो पहला ऐड दिया है वो भी ज़ाहिर बात है कि उन्होंने सारी चीज़ें देख के दिया होगा। तो इसके अंदर फिज़िकल मेजरमेंट शामिल नहीं है, आपकी हाइट वेट जितना भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ना इनका कोई फिज़िकल टेस्ट होगा, इनका कोई रनिंग नहीं होगी, पुशअप स्टैंड अप इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी। इनका सिलेबस जिस तरह मैंने आपको बताया उसके मुताबिक होगा और उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ होगी कि इनकी ट्रेनिंग होगी और इनका मेडिकल ये ज़रूर होगा, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग भी होगी बाद में सिलेक्शन के बाद, और इसके बाद इनका मेडिकल होगा, प्रॉपर मेडिकल होगा। इसमें अगर आपको कोई बीमारी होती है या कोई इस तरह की डिजीज़ होती है सीवियर किस्म की, तो फिर आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी होगा और उसके बाद इनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो मतलब इनका पूरे एक मराहिल होंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं जो चलेंगी। और बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बता दूं तो ये इस तरह से पोस्ट है कि जैसे आप कह लें कि किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल होता है, या हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, या थाने के अंदर SHO या DSP इस तरह के होते हैं। मतलब ये जो है हाई रैंक पोस्ट है। तो ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये जितने भी होंगे एम्प्लॉयज़ इनके अंडर काम करेंगे, और ये एक तरह से उनका हेड होगा। ये जो STEO की पोस्ट है ये उनका हेड होगा। 16 ईयर BS 16 में इसकी जॉब होगी और रेगुलर बेसिस पे होगी, यानी डे 1 से ये रेगुलर होगा। बाकी जितनी भी पोस्ट आती हैं पैरा के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जॉब है ये रेगुलर बेस पे है, ठीक है। और इसके अलावा इस काम के हवाले से मेरी जो वीडियोस हैं, आप इस वीडियो के एंड पे एक टैब शो होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि पैरा फोर्सेस ने कौन कौन सा काम करना होता है, क्या इनके इख्तियारात होते हैं। ज़्यादातर जो इंक्रोचमेंट के हवाले से ये काम करते हैं, तजावुज़ात का खात्मा करना, या महंगाई के हवाले से जो होंगे इनको टास्क दिए जाएंगे, या वैसे इनको कोई भी टास्क दिया जा सकता है, जैसे कि कोविड आया था, या और भी तरह के कई भी मतलब इशूज़ आ सकते। तो और जितने भी मतलब इश्यूज़ होंगे तो उनको किसी भी तरह का जो है टास्क दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी, ये सारी चीज़ें, और ये इनकी ड्यूटी में शामिल होगा। और इसकी जो इसके हवाले से है कि इसको जो फ्यूल मिलेगा या इसकी पे पैकेज क्या होगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूल के हवाले से भी जो पहले इसके अंदर आई थी कि इसको फ्यूल नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर भी चेंजेस हो गई हैं। तब इनको जो है फ्यूल भी मिलेगी, प्रॉपर गाड़ी वगैरह सारा कुछ इनको मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हाई रैंक पोस्ट हैं और बहुत अच्छी इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अवेल करें। तो सैलरी के हवाले से भी मैं आपको इसका बता देता हूँ। तो ये इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि इसके अंदर जो 16 इसका है स्केल, ठीक है, उसके अंदर जो आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा वो मिलेगा 50,000 रुपये, ठीक है। यानी कि आपको BS 16 की जितनी पे होती है बेसिक, उसके साथ जो इंसेंटिव होते हैं सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अंदर जो है कन्वेंस अलाउंस होता है, हाउस रेंट होता है, जितने भी अलाउंस होते हैं, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। प्लस आपको जो है 50,000 रुपये जो है स्पेशल पीरा अलाउंस मिलेगा, यानी कि पे के अलावा। तो ये जो आपकी पे होगी ऑलमोस्ट 1 लाख क्रॉस होगी, ठीक है। 120 से भी ज़्यादा हो सकती है आपकी पे, ठीक है, क्योंकि BS 16 की जो पे है तकरीबन वो 80,000 के लगभग है। तो उस हिसाब से आप देख लें कि 50,000 रुपये जो है इसको पीरा अलाउंस भी मिलेगा। फ्यूल की जैसे मैंने पहले बताया कि BS 17 को मिलेगा। तो इस पे ये है कि STEO की पोस्ट कुछ 16 पे भी है, कुछ 17 पे भी है। मतलब आपकी जब प्रमोशन होगी तो आपकी पोस्ट सेम रहेगी, आपका स्केल चेंज हो जाएगा। पोस्ट आपकी यही रहेगी, लेकिन आपकी प्रमोशन के बाद आपको BS 16 मिल जाएगा। उसके अंदर 175 लीटर आपकी फ्यूल की लिमिट है। लेकिन इसके अंदर भी क्योंकि अभी तक वो प्रमोशन, क्योंकि ये बैच ही पहले है, तो अब इनकी प्रमोशन होगी तो वो सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। तो गाड़ी वगैरह या फ्यूल वगैरह की जो है सहूलत वो इनको भी मिलेगी, ठीक है। अभी तक जो वहाँ पे पोस्ट मतलब वहाँ पे जो अभी काम कर रहे हैं वो PMS ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। ये पहला बैच होगा और ये फर्स्ट टाइम जॉब्स आ रही हैं, तो इनको लेके आगे चलेंगे, ठीक है। और काम के हवाले से मैंने जैसे बताया कि एक नई अथॉरिटी है, नई चीज़ें हैं, तो उसके अंदर ये फर्दर इनको चीज़ें ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, क्योंकि एक नया इदारा बना है तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली दफ़ा होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको और भी बता दूं कि एक और SPPP की मैंने आपको बताया था, लेकिन उससे रिलेटेड ये पोस्ट नहीं है, ठीक है। कोशिश की है कि आपको इसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको बता दूं फर्दन इसकी तैयारी के हवाले से मैंने आपको बता दिया। बाकी चीज़ें भी हैं, इख्तियारात के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। तो मज़ीद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे चैनल को विजिट करें। यहाँ पर आपको हर जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनकी सैलरी के हवाले से, उनके काम के हवाले से। इसके अलावा उनके पास पेपर भी मिलेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।